हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। यहाँ मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नई कौन से केस बेस पे आप वीडियो चाहते हैं। जी हाँ, हम कर रहे थे क्लास 10th रियल नंबर्स की केस बेस। हम कर चुके थे केस बेस और ये हमारी दूसरी केस बेस सेमिनार वाली की थी। आज हम करने वाले हैं तीसरी केस बेस। तीसरी केस बेस है, अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, आज हम करने वाले हैं तीसरी केस बेस। तो देखिए, तीसरी केस बेस है थर्ड केस बेस। गार्डन कंसिस्ट ऑफ 135 रोज प्लांट्स। सबसे पहले स्टेटमेंट रीडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 135 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके नीचे अंडरलाइन कीजिए। प्लांटेड इन सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स, कुछ कॉलम्स में लगाए जाएंगे। देयर आर अनदर सेट ऑफ 225 मैरीगोल्ड प्लांट which is to be planted in the same number of columns, उसी में लगाए जाएंगे। तो आपने पढ़ा है, अब देखते हैं कि इसका क्या है, क्वेश्चन क्या है। केस बेस्ड क्वेश्चंस में हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी प्लांटेड। कितने नंबर्स होंगे में उनको क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांटेड। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट। अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन नंबर ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट्स। नंबर ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट्स आपको दिए गए हैं 135 130 सॉरी 225 रोज प्लांट, ये आ जाएगा 225। और नंबर ऑफ रोज प्लांट्स आपको दिए गए थे, रोज प्लांट्स कितने दिए गए थे, 135। ओके, तो जब भी आपको इस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह निकालना होगा तो इसके अंदर आपको निकालना होगा HCF। क्या निकालना होगा, HCF। चलिए HCF निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे 135 और 225 का। तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5। और 225 को भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा इजी सा है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनमें से कॉमन देखो सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले कॉमन होगा 3, कॉमन कौन होगा 3, और फिर कॉमन कौन होगा 5, कौन होगा 5। तो HCF कौन हो जाएगा, HCF ऑफ 135 एंड 225 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। 9 4 जा 45 45 आ जाएगा आपका आंसर। 45 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। हम ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो बातचीत करते हैं सेकंड की। ये हमारा पिछले वाला क्वेश्चन था सेकंड केस बेस का, तो इसको हम अलग से रखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो वो कहता है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बताइए कितने हैं। तो भी सी बात है, हमारे रोज के प्लांट्स कितने थे, हमारे थे 135। और हमारी जो मैरीगोल्ड के प्लांट थे, मैरीगोल्ड हमारे प्लांट थे 225। ठीक है, तो इनको ऐड करो, 5 5 10 1 2 5 6 और ये हो जाएगा 360 प्लांट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ओके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कहता है कि हमें सम निकालना है, किसका, वो भी एक्सपोनेंट का। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी प्लांटेड। अब हमने फाइंड आउट किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स को, कॉलम्स को हमने फाइंड आउट किया था 45। फाइंड आउट किया था 45। अब वो कहता है 45 के प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या होते हैं। 45 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये आ गया हमारा 45, 5 9 3 3 अगेन 3 और ये आ जाएगा 1 के ऊपर। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 इंटू में 3 की पावर 2। सिंपल है। अब उसने खुद कहा कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो 5 की पावर यहाँ पे क्या है 1।
एक्सपोनेंट कौन होगा? ये जो पावर है ना, इसको ऐड करने के लिए बात कर रहा है। तो 1 प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका 3। सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा आपका? सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब है ये जो पावर है ना, इसकी बातचीत कर रहा है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ऐसे अटपटे सवाल भी कई बार पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड? कितनी रोज लगेंगी जिसके अंदर दे कैन बी प्लांटेड, उनको प्लांट किया जाएगा। अच्छा देखो, हमारे पास ना रोज प्लांट थे और मैरीगोल्ड थे, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे रोज वाले थे ना हमारे पास में 135 थे। हमेशा ना एलसीएम से डिवाइड दे दो इसको, सिंपल सा खेल है। प्लस मैरीगोल्ड वाले हमारे पास 225 थे, 2 to 5 थे, उसको भी 45 से क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 3, यहाँ आ गया 3, प्लस जब हम इसको कट करेंगे ना तो हमारा आएगा 5, आएगा 5, कितना आ जाएगा? 5 का मतलब टोटल हमारी ना 8 रोज बनेंगी। 8 ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है 8। उसके बाद बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसने फिर से देखो सम ऑफ एक्सपोनेंट की बातचीत की है, वो भी किसकी? प्राइम फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स की। टोटल नंबर ऑफ प्लांट है ना, उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर उनकी जो पावर है उसको ऐड करना है। ध्यान से देखो भाई, हमारे पास में जो रोज प्लांट थे वो थे कितने? थे हमारे पास में 135, और जो मैरीगोल्ड थी वो थी 225। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360। अभी चलो 360 का ना निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 360 जब हम 2 की टेबल पे काटेंगे तो ये आएगा 180, फिर हम 2 की टेबल पे काटेंगे तो ये आएगा 90, फिर हम 2 की टेबल पे काटेंगे तो ये आएगा 45, फिर ये 3 की टेबल पे काटेंगे तो आएगा 15, फिर 3 की टेबल पे काटेंगे 5, फिर 5 की टेबल पे काटेंगे 1, ठीक है। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स कितने बने? तो 2 आया 1 2 3 बार, मतलब 2 की पावर कितना हुआ? 3, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया? 1 और 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 एक बार आया तो हम लिखेंगे 5 की पावर 1। देखो ये था, इसने बोला था टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट थे 360, मैंने बोला उसका प्राइम फैक्टर्स करो, फिर हमने इसके प्राइम फैक्टर करे। अब वो कहता है इसकी जो पावर्स है ना उनको ऐड करके दिखाओ, तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये 8वीं क्लास का टॉपिक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट में कौन कौन है? पावर में 3 है, 2 है और 1 है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है आंसर। ये थी हमारी इस बेस नंबर 3। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।